अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो असल में वजह ये थी कि जिस दिन मैंने अपना लास्ट व्लॉग बनाया तो उसी दिन थर्ड सैरी वाला आया था मेरा लास्ट व्लॉग। तो उसी दिन शाम को रात के टाइम पता चला कि वो बच्चों की चच्ची हैं, तो उनकी अम्मी की डेथ हो गई थी। डेली लाइफ हाउस वाइफ के नाम से उसका चैनल है, काफ़ी सारे लोग आप लोगों में से उन्हें जानते होंगे। तो वो अचानक से उनकी खबर आ गई और फिर उसी दिन सुबह के टाइम एक और भी व्लॉगर हैं, तो उनके बेटे की डेथ हो गई ना, छोटा सा था उनका भी बेटा। तो बेटा तो उनका वेंटिलेटर पे था, एक दिन पहले से हमें पता था, मगर इनकी चच्ची की अम्मी की जो ना एकदम से हो गई डेथ। तो फिर दिल ही नहीं चाहा ना व्लॉग बनाने का, ना फिर कोई काम करने का। तो ये उसी दिन का व्लॉग है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, मैं कपड़े प्रेस कर रही थी बच्चों का यूनिफॉर्म। वैसे तो यही होता है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रात के टाइम ही करके सोऊं, और हमेशा मैं रात को ही करती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह के टाइम, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बाज़ दफ़ा आँख देर से खुलती है और बाज़ दफ़ा फिर ये होता है कि कोई और काम निकल आता है ना, लेकिन लाइट ही नहीं होती, अक्सर लाइट ही नहीं होती। अभी तो थोड़ा हुआ है टाइम चेंज लाइट का, कि तकरीबन 7:30 बजे तक जाती है, वरना पहले तो जल्दी जल्दी चली जाती थी। तो इसलिए फिर मैंने रात को ही करती हूँ, मगर आज फिर मैं सुबह के टाइम कर रही थी। और फिर कपड़े प्रेस करके उसके बाद यही होता है कि बच्चों को भेज दिया ना। वैसे अगर बच्चे जल्दी उठ जाएं, सुबह सहरी में ही उठते हैं साथ ही, मगर आज फिर दूर जाना था ना, सफ़र में अफसोस के लिए जाना था, तो फिर आज हमने इनको नहीं जगाया था। और उसके बाद ये 10 बजे का टाइम है, दरसे कुरान होता है इस टाइम। तो यहाँ पे मैं आई थी, तो ये एक फैमिली है ना, मांगने वाले हैं, ये रोज़ इनका होता है 10 बजे इन्होंने आना है। तो इनको ये जो बच्ची है ना, ये जब यहीं पे पैदा हुई थी, मतलब कि जब छोटी सी पहले दिन की, तब से आती है, तो बड़ी खुश हो के आगे हाथ करके मांगती है। तो यहाँ पे मैं इनकी वीडियो बना रही थी, वो बहुत खुश थे कि मेरी बेटी की बना रहे हैं। तो ये मुकम्मल फैमिली वाला सीन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर साथ ही एक दुख था ना, अजीब सा, कि इस छोटी सी बच्ची ने बड़े होके मांगने वाली बनना है। और फिर 10 बजे के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं था जो करना था। फिर शाम का टाइम था और तारी तो आज खैर बनानी ही नहीं थी, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। फिर मैंने यही किया कि छोटे मोटे जो मेरे काफ़ी सारे रुके हुए काम थे, मैंने सोचा चलो मैं वो कर लेती हूँ। गरम मसाले थे ख़त्म, तो फिर मैंने तवे पे रख के यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें गरम करने लगी थी। वैसे तो यही होता है कि मैं धूप में रख देती हूँ, पहले हो ना इरादा कि हाँ आज मैंने ये काम करना है। तो जितने भी गरम मसाले होते हैं वो मैं किसी स्टील वाले बर्तन में डाल के धूप में रख देती हूँ। और फिर जब उन्हें हमने करना होता है ना, पीसना होता है, तो वो जल्दी से पीस जाते हैं। तो दूध भी आज शाम के टाइम ही आया था, सुबह नहीं आया था। तो एक साइड पे दूध रखा था। फिर ये चावल थे जो मुझे चाहिए थे, तो ये भी कब से पड़े हुए थे। फिर अफ्तारी में झटपट कोई चीज़ बनानी हो, तो फिर मैंने ये किया था कि गोश्त और आलू मिक्स करके तो ये बॉयल कर लिए थे। गोश्त और आलू मैंने इसलिए मिक्स करके बॉयल किया है कि ये फिर अलग से चिकन का मसाला या आपको चिकन क्यूब्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही ये थोड़ा सा चिकन मैंने और निकाल लिया था कि मैं इसका बना लूँगी ना कुछ और यखनी, क्योंकि फिर ऐसी चीज़ें पड़ी होंगी। सब्ज़ियाँ भी काफ़ी दिन से, ये मेरी उसी दिन जो मैंने बनाए थे ना, तो ये मेरी पड़ी हुई थी। तो इनका भी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कश करके रख लेती हूँ। अकेली थी, घर में इतना काम नहीं था ना, फिर ये सब्ज़ियाँ वगैरह ख़राब हो रही थी। तो ये छोटे छोटे थे ना, जो मेरे तो 3-4 दिन की जो है ना रमज़ान की, आराम से चल जानी थी तैयारी में। तो यहाँ पे चावल पीस लेती हूँ। चावल जो होते हैं ना, अक्सर जब हमने शाम के टाइम पकवान वगैरह बनाने होते हैं, तो पिसे हुए चावल अगर हम बेसन के साथ यूज़ करें तो वो बहुत अच्छी सी क्रिस्पी क्रिस्पी सी चीज़ बनती है। तो फिर ये धो के तो मैंने रमज़ान से पहले ही रखे हुए थे ना, धो के खुशक करके। तो फिर मैंने रखे हुए थे, ये जो बारीक वाले छोटे छोटे चावल होते हैं ना, बड़ों में से निकाल के तो फिर रखे हुए थे। तो यहाँ पे ये भी मैंने पीस लिए थे, जो आइंदा आप लोग मेरी वीडियोस देखते जाओगे तो इनमें जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी तो आप लोगों को नज़र आता रहेगा। और उसके बाद फिर अब यहाँ पे तवा मैंने गरम करके तो मसाला रख दिया था। अब इसको भी हम साथ ही पीस लेते हैं। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, जिस टाइम मैं इफ्तारी बनाती हूँ ना, तकरीबन 3:30 बजे मैं अंदाज़न शुरू होती हूँ। मगर आज फिर मैं 5 बजे, 5:30 बजे का टाइम था ना, ये वो वाला टाइम है।
तो यहाँ पे मसाले भी मैंने सारे पीस लिए थे और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं शुरू हो गई थी सुबह की सहरी के लिए। सहरी में ये होता है हमारे घर कि बनता है कद्दू का रायता, सहरी में भी नाश्ते में भी, और ये बहुत मज़े का होता है ना, ठंडा ठंडा दिल को सुकून देता है। और इसको इस्तेमाल से आपकी जो होती है ना पूरे दिन आपकी जो प्यास का लेवल है ना वो बहुत 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 कम रहता है। आपको प्यास की बहुत ज़्यादा जो होती है ना वो ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो कद्दू का रायता मैं ऐसे बनाती हूँ कि कद्दू जो होता है ना वो कश कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 अदद कद्दू लिए थे। मुझे कद्दू पसंद नहीं है, मैं वैसे नहीं खाती, मगर ये कद्दू का रायता जो है ना ये इतना मज़े का है कि अगर कोई बंदा कहता है ना कि मेरा पराठा खाने को दिल नहीं करता, तो आप इसके साथ पूरा एक पराठा आराम से खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको कश कर लिया था। अब हम इसको एक बर्तन में डालते हैं और इसको रखते हैं चूल्हे के ऊपर। ये बहुत बनता है वैसे। मुझे जब मैं कहती हूँ ना मुझे कद्दू नहीं पसंद, तो सारे कहते हैं कि कद्दू शरीफ, कि ये आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन सब्ज़ी है, और आप ऐसे नहीं बोला करो कि मुझे कद्दू नहीं पसंद। सब्ज़ियाँ तकरीबन आप लोगों ने ख़ुद भी नोट किया होगा कि हमारे घर में ज़्यादा बनती हैं, तो फिर वो खाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो मगर ये कद्दू का रायता है ना ये खाना बहुत आसान है। इसमें देखें रख के तो हमने चुल्लू भर पानी डालना है, जो कहते हैं ना चुल्लू भर, बस इतना सा, थोड़ा सा नमक डालना है। वैसे अगर घर में कोई और बनाए तो वो नमक नहीं डालता, मगर मैं हल्का सा डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम किसी चीज़ में रखते ही साथ ही, चाहे वो चिकन है या कुछ भी है ना, नमक डाल दें तो वो नमक जो होता है उस चीज़ के अंदर रच जाता है। तो फिर मैं लाजमी डालती हूँ। बस अब हमने इसको रख के तो फिर ढक के रख देना, बिल्कुल जो हल्की आंच होती है ना, ज़ीरो आंच उसके ऊपर, और थोड़ी देर बाद इसको हिला लेना है वक्फे वक्फे से। तो यहाँ पे मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर बाद चम्मच चला के तो फिर मैं ढक के रख देती थी। ये सुबह सहरी में हमारा यूज़ होगा। ये अभी हमने नहीं, अभी मैंने सालन था, थोड़ा सा चिकन था तो वो मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे ये बॉयल हो गया, ज़्यादा देर नहीं लगती, जल्दी से ये बॉयल हो जाता है ना। ये देखिए 2 कद्दू का मैंने बनाया है और फिर ये रख लूँगे। और साथ ही हम जो है ना यहाँ पे ग्रीन चटनी इस्तेमाल करते हैं ना, वो बनाते हैं जो हमने रायते के अंदर डालनी है। तो काफ़ी बार मुझे ये भी कमेंट आता है कि आप मिट्टी के बर्तन में बनाती हो, मिट्टी के बर्तन ना हो तो फिर, तो मेरे पास जो होता है ना मिट्टी का बर्तन होता है, मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। आप जैसे आम घर में चटनी बनती है वैसे बना सकते हैं। हमारे घर में ऐसी पसंद करते हैं कि फिर इसमें बनती है। मिट्टी नहीं तो वो जो होती है ना पत्थर की, पहले पत्थर की होती थी, अब मिट्टी की है, इसमें कुछ नहीं होता। ये वैसे ही रखी हुई है पीसने के लिए। तो वहाँ पे मैंने नमक डाला है और साथ मैंने सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया, और यहाँ पे मैंने खुशक धनिया और ज़ीरा, इन दोनों को मैंने हल्के से कर लेना, क्योंकि बाकी जो सारे मसाले मैंने पीसे हैं वो मैंने मिक्स मसाले हैं। यहाँ पे मुझे मिक्स नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे सिर्फ ये 2 मसाले चाहिए। हल्का सा हमने इनको रोस्ट करना है, बस इतना सा ही कि ये जो है ना खुशबू थोड़ी सी आने लगे। फिर इनको हमने डाल देना है इसी चटनी के अंदर जो अभी हम बनाने लगे हैं। हरी मिर्च आप लोग की पसंद है, अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो कम डाल लें। तो अब यहाँ पे इसको हम ले आते हैं अपने कद्दू को। ये बहुत इसमें से स्टीम सी आ रही है ना, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं एक बर्तन में डाल के, ताकि जब तक हमने दूसरा अपना जितना भी वो तैयार करना है ना चीज़ें वगैरह, तो उतनी देर में हमारा ये ठंडा हो जाए। जितनी ज़रूरत है उतना हम निकाल लेंगे और इसको हम पंखे के नीचे रख लेंगे या यहीं पे रख लेना, तो ये ठंडा हो जाएगा। आज ज़रा दिल नहीं था मेरा व्लॉग बनाने को, ऐसा ही होता है, मैं बड़ी मुश्किल से खुद को सेट करके अपनी रूटीन सेट करती हूँ, तो फिर बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है। यही ज़िंदगी है, हमें नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं, और ऐसे ही चलना है। तो अब मैंने रायता जो था वो कद्दू जितना मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे दही ले लेते हैं। तो दही जो है ना इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी सादा, अपने बेटे के लिए ना उसे पसंद है सादा, तो वो कद्दू वाला रायता नहीं खाता, तो वो उसके लिए मैं सादा निकाल लूँगी। और फिर बाकी जो हमें चाहिए ना वो हम इसमें डाल लेते हैं। ये वाला जो कद्दू का रायता है ना, ये जितना भी हो, जितना मर्ज़ी, चाहे आपके पास 1 किलो दही आप बनाओगे ये ख़त्म हो जाता है, ये इतना मज़े का होता है ना। तो ये मैं सारा इसमें डाल लेती हूँ।
थोड़ा सा रख लेते हैं, फिर ज़रूरत पड़ जाती है ना। और अक्सर ऐसा होता है जब हम सारी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं तो लाजमी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं इसको अच्छे से हल कर लूँगी ना, मिक्स जितना होता है ना, बिल्कुल इसमें से जो गुठली होती है दही की वो बिल्कुल मेल्ट होके गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए, पानी नहीं, गाढ़ा गाढ़ा। अब ये जो हमने चटनी बनाई है ना, तो इसमें से 1 चम्मच भर के इसके अंदर डाल लें। मैंने सिर्फ 2 अदद मिर्चें डाली थी और वो बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं थी। अगर आप लोग को बहुत स्पाइसी चाहिए तो आप 3 कर लें। मिर्च हस्बे ज़ायक़ा ही होती है। तो इसको पहले हम कर लेंगे अच्छे से हल, और फिर इसके बाद इसको करते हैं साइड पे, और ले आते हैं इसके अंदर टमाटर। टमाटर जो है ना ये कश होके जाते हैं, अगर आप लोग काट के डालोगे तो वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो कश हुए टमाटर में आएगा ना। तो इसको हम डाल, इसके अलावा अगर आप लोग चाहें आप खीरा भी डाल सकते हैं, प्याज नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों ने उसी टाइम प्याज खाना है ना, मतलब रायता खाना है तो आप लोग प्याज डाल लें, मगर वरना नहीं, क्योंकि फिर वो रख के नहीं हम खा सकते। तो अब ये जो कद्दू है जितना मुझे चाहिए, थोड़ा आगे कर लूँ, फिर इसके अंदर डाल लेते हैं ना। इतना आप लोग को हो कि आपका थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो जाए, बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं, मतलब जो नॉर्मल होता है ना वैसा हो जाए, बिल्कुल पानी भी नहीं, बिल्कुल वो गाढ़ा गाढ़ा भी नहीं, मीडियम साइज़ का। तो कद्दू डाल के मैंने इसको हिला लिया है अच्छे से इसको भी, और फिर इसको भी साइड पे करते हैं। और एंड पे हमने डालना है मेरा फेवरेट गरम मसाला, जो हर चीज़ में जान डाल देता है खानों के जायके में। और जब भी मैं डालती हूँ ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने ये बहुत प्यारी चीज़ बनाई। अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें बनाई हुई प्यारी हैं, मगर ये जो गरम मसाले बनाए हैं इनकी तो कोई बात नहीं, और इसके आगे कोई आर्टिफिशियल मसाला कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है ठंडा ठंडा। इसको हमने फ्रिज में रखना है और इसको यख ठंडा करके फिर हमने इस्तेमाल करना है, फिर मज़े का लगेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों ने प्याज नहीं डालना। हाँ, अगर पसंद है तो आप डाल सकते हैं। इसको बनाएं, खाएं और दुआएं दें, और फिर अपना फीडबैक भी लाजमी दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। अक्सर मेरी पुरानी वीडियोस में आता है ना कोई कमेंट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग नई के साथ साथ मेरी पुरानी भी देखते हैं। और यहाँ पे जो है ना, जो बच जाएगा कद्दू वो आप लोगों ने फ्रीज़ कर लेना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।